मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 83वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ ये सूत्र पूरा हो गया था और इस सूत्र के द्वारा आदेश को स्थानिवत किया गया था। कैसे आदेश को? अच के स्थान में हुए आदेश को। और अच के स्थान में जो आदेश था तो निषेध किससे प्राप्त था? अनल विधौ से। तो अनल विधौ से प्राप्त निषेध को अचः परस्मिन् पूर्वविधौ से पुनः प्राप्ति कराई गई थी और बहुत सारे हमने उदाहरण भी सिद्ध किए उसे। पटयति, अवधीत, बहुखट्वकः आदि। क्योंकि ये उदाहरण यदि हम अनल विधौ के सिद्धांत को लेकर के चलते और ये सूत्र न बनता तो ये उदाहरण नहीं बन सकते थे। लेकिन जब कोई सिद्धांत निकलता है, कोई बात कही जाती है तो कुछ उसके नेगेटिव पक्ष भी होते हैं। हम व्यवहार में ही बहुत सी ऐसी बातें देखते हैं कि हर जगह कोई नियम बना दिया, अब नियम हर जगह लागू करते हैं तो बड़ी गड़बड़, तो कहीं कहीं उसको रोकना भी पड़ता है। तो ऐसी इस सूत्र से जो बात निकल करके आई कि अजादेश पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानिवत होगा, तो इस नियम के आधार पर अब कुछ स्थल ऐसे आए जहां अपशब्द बनने लगे। पटयति, अवधीत आदि में तो ठीक है कि शब्द शुद्ध बन गए, लेकिन कहीं कहीं पर अपशब्द भी बनने लगे। अब वहां रोकना होगा ना, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? अतिव्याप्ति। क्योंकि अपवाद सूत्र जितने भी होते हैं ये अतिव्याप्ति में ही कहे जाते हैं। और अतिव्याप्ति से अर्थ क्या निकलता है? अतिव्याप्ति का तात्पर्य क्या है कि व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत है शब्द के साधुत्व को बताना। अब शब्द के साधुत्व तक ही यदि सीमित है तो अव्याप्ति नहीं कहेंगे उसको। लेकिन असाधुत्व में भी जाने लगे, शब्द गलत बनने लगे, अशुद्ध बनने लगे उस नियम को लगा करके, तो हम कहेंगे भाई देखो ये तो तुम्हारी अति हो गई है, ये ज्यादती हो गई। अब हर जगह नहीं लगेगा नियम, तो फिर अपवाद सूत्र सामने आते हैं निकल करके। तो ऐसे ही इसके द्वारा भी ज्यादती होने लगी, अतिव्याप्ति होने लगी। तो अब जो अगला सूत्र आ रहा है ये पर निमित्तक अजादेश को पूर्व विधि करने में क्या करेगा? नहीं होने देगा। तो पर निमित्तक अजादेश और पूर्व विधि, ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको अगले सूत्र के सभी उदाहरणों में। उदाहरण बहुत सारे आएंगे, उसके लंबा सूत्र है। तो अब तक जो पाठ हुआ है पीछे उसमें कोई शंका? आप सूत्र को देखते पहले प्रथमावृत्ति में क्या करता है वो? ये कहाँ के प्रकरण में है? ये स्वर प्रकरण में है, तो स्पष्ट है कि स्वर ही कर रहा है। ये रस थोड़ी कर रहा है। अंत्यात पूर्वम, अंत्य से पूर्व जो वर्ण है उसको उदात्त कर रहा है ये।
तो आपकी शंका किस रूप में है? ये दो सूत्र आ रहे हैं, उसमें पहले एक सूत्र को बोलिए, उसमें क्या शंका है? ये दो सूत्र क्यों लग रहे हैं? दो सूत्र लगाए ना गुरु जी, ये तो कह नहीं होता। अच्छा, दो सूत्र क्यों लग रहे हैं? तो पहले आप अपनी बात रखो कि आप उदाहरण को लाओ कि इस स्थिति में ये सूत्र लगा, फिर दूसरा क्यों लगा, तो पहले वाले को लगाओ। पहले आपकी शंका दूसरे सूत्र में है कि पहले सूत्र में? आपकी शंका देखो, उदाहरण क्या बनाना है, हमें बहुखट्वक बनाना है। तो बहुखट्वक में आपकी शंका पहले सूत्र में है या दूसरे सूत्र में है? पहले सूत्र से काम चला। पहले सूत्र से आपने क्या काम किया वो बताइए आप पहले। पूर्व में जो है ना उसको उदात्त किया। नहीं, स्थिति लाइए पहले, इधर क्या रखा हुआ है? बहु खटवा, खटवा, उसके बाद में उसका ह्रस्व किया। नहीं, ह्रस्व करके तो आपने बोला खट्वा, आगे बोलो ना। और खटवा के बाद में ह्रस्व। अरे क तो बोलोगे, नहीं बोलोगे? क लाया तो बहुखट्व और क जी नहीं, क लाए नहीं, क तो पहले ले आए हैं आप। क ला करके ही ह्रस्व होगा, बिना उसके ह्रस्व नहीं होगा। क लाने के बाद ही ह्रस्व होता है, उसके पहले नहीं हो सकता ह्रस्व। तो वो आप ले आए और ह्रस्व भी कर लिया, अब बन गया बहुखट्व और क। अब यहाँ पहले क्या प्राप्त हुआ? हमें 3 चरणों से गुजरना होगा। पहले क्या स्वर प्राप्त हुआ? एक सामान्य स्वर, बहोर नैवद उत्तर पद भूमि। इस सूत्र को आप छोड़ दोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। ये कहता है कि बहु से उत्तर, बहु शब्द प्रयोग कर ही रहे हैं हम बहुखट्व में। अगर बहु को हटा देंगे तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब बहु तो हम बोल ही रहे हैं। तो बहु हो, बहु से उत्तर। अब बहु से उत्तर क्या चाहिए हमें? तो इसमें कहा कि उत्तर पद भूमि। बहु से उत्तर पद है। बहु से उत्तर पद क्या है? खट्व। और खट्व का अर्थ यहाँ क्या है? बहुत सारी खाटें, यानी उसकी अधिकता। उत्तर पद की अधिकता। उत्तर पद की अधिकता का अर्थ ही नहीं खट्व, खट्व को बहुत बार लिखेंगे आप। उत्तर पद के अर्थ की अधिकता, ये होना चाहिए। और उस अवस्था में बहु से उत्तर नय के समान स्वर होता है। इसने आपको एक अन्य स्थल पर पहुंचा दिया। इसने आपको कहां पहुंचा दिया कि जहां नय का स्वर किया गया है जिन सूत्रों से, आप वहां पहुंच जाइए। अब क्यों पहुंच जाए वहां पर? क्योंकि आपने बहु शब्द का प्रयोग किया है और उत्तर पद के आधिक्य को, उत्तर पद के अर्थ के आधिक्य को बोलना है आपको। तो आपको स्वर कौन सा करना होगा कि जो स्वर नय का होता है। अब हम कहां पहुंचेंगे? अब हम नय का स्वर जहां किया गया है, जिन सूत्रों के द्वारा नय आने पर स्वर की व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां जाएंगे। यहां तक समझ आ गया? अब आप वहां पहुंचे तो वहां सूत्र कौन सा आया? वहां आया ह्रस्वान्त अन्त्यात् पूर्वम। अब ये जो सूत्र है ह्रस्वान्त अन्त्यात् पूर्वम, ऊपर देखो क्या है इसके। नय का प्रकरण है कि नहीं है? नय शुभ्याम ऊपर से आ रहा है, यानी कि नय और सु से उत्तर। हमारा विषय है नय वाला, केवल अभी सु वाला नहीं है। तो नय और सु से उत्तर। अन्त्यात् पूर्वम उदात्तः। नय और सु से उत्तर अंत्य से पूर्व को उदात्त होता है। कब? एक शर्त भी साथ में रख दी इसमें, क्योंकि उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है। नहीं, उत्तर पदे का यह नहीं है, वो तो इसी में आ जाएगा। ह्रस्वान्ते, अंत में क्या होना चाहिए? ह्रस्व होना चाहिए। ह्रस्व है अंत में जिसके, वो कौन सा शब्द है? खट्व। अर्थात जिसमें हम जिस शब्द में अंत से पूर्व को उदात्त कर रहे हैं, वह शब्द कैसा होना चाहिए? ह्रस्वांत होना चाहिए। हमें अंत से पूर्व को उदात्त किस में करना है? खट्व में। लेकिन खट्व में तो उदात्त अंत से पूर्व तब होता है जब नय से या सु से उत्तर हो। ये तो बहु से उत्तर है, फिर कैसे करेंगे? पहले ही कह दिया कि नय के समान, यानी कि भले ही बहु है लेकिन स्वर नय के समान ही बनेगा यहाँ। तो नय में क्या विधान किया गया है कि अंत्य से पूर्व को उदात्त होता है, ह्रस्वांत यदि पद है तो। अब यहाँ पर खट्व में ह्रस्वांत पद है ये, और अंत्य से पूर्व कौन सा है?
ख में अ, उसको दात्त प्राप्त होने लगा। यहां तक आ गया समझ में? अब आप बोलिए क्या शंका थी अब आगे। जब ये हो गया, ये जो कपि पूर्व लगा है ना, इससे क्या जरूरत थी? अनुदात्तम पदम एक बार जम कर देता, सारी समस्या तो यहीं आकर के आई थी। अब सारी समस्या तो यही थी कि आपने जो अजादेश था दीर्घ आकार को ह्रस्व आकार करना, ये अजादेश है। किसको मान के किया था? किसको मान के किया था? कप को मान के। पर निमित्तक हो गया ये। और आप पूर्व विधि करने जा रहे हैं। कौन सी पूर्व विधि? ख के अ को दात्त करना। ये पूर्व ही तो है। व के अ से पूर्व ही तो है ये ख का अ। अरे व का अ जो अजादेश है, उस अजादेश से ख का अ पूर्व है कि नहीं है? तो पूर्व विधि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब आप कहां से प्रारंभ करेंगे? पहले बोलेंगे स्थानीवत आदेश। आदेश स्थानीवत होता है। ये पूर्व विधि पर विधि से कोई मतलब नहीं है। उसने आ को दिखा दिया, उसने ह्रस्व आकार को दीर्घ आकार बना दिया। अब दीर्घ आकार बना दिया तो ह्रस्वांत अंत्यात पूर्व लग जाएगा। ह्रस्वांत रहा ही नहीं वो। फिर कहा अनल विधौ ने कि नहीं, अल विधि में तो नहीं होगा स्थानीवत। नहीं होगा तो ह्रस्वांत ही रहा। ह्रस्वांत रहा तो फिर लगने लगा ये ह्रस्वांत अंत्यात पूर्वम, फिर लगने लगा। फिर ये आ गया अचह परस्मिन् पूर्वधौ। इसने कहा नहीं, पर निमित्तक अजादेश है यदि और पूर्व विधि करेंगे आप तो स्थानीवत हो जाएगा। हो जाएगा तो लग जाएगा स्वांत अंत्यात पूर्वम। तो आपका जो प्रश्न था कि न कपि पूर्वम लगाने की क्या आवश्यकता थी, तो ये तो लगा ही नहीं सूत्र। आपने ये कहा कि ये सूत्र लगा करके उसको क्यों लगाया? ये सूत्र लगा ही नहीं। लगना चाह रहा था, लग नहीं पाया, इसलिए लगाया वो। अब क्या कह दिया उसने कपि पूर्वम ने? कपि पूर्व स्थान ये कब पर रहते हैं, ये आचार परस्पर पूर्व विधि करते नहीं, उसने तो कर दिया अपना कार्य। उसने अपना कार्य करके बहुर इसको स्वांत अंत्यात पूर्वम को भगा दिया। अब कोई तो आप स्वर करोगे नहीं करोगे? कब से पूर्व दात हो जाएगा। तो कपि पूर्वम से जो व में अ है उसको दात हो गया। स्थानीवत दिखाने के लिए हमें ये हाँ, उसको दिखाने मतलब स्थानीवत न होने से स्थानीवत अनल विधौ जो लगा था, अनल विधौ के लग जाने के कारण से ह्रस्वांत अंत्यात पूर्वम की बन पड़ी, वो आ गया लगने के लिए। लेकिन गुरु जी हम डायरेक्ट कपि पूर्वम लगा सकते थे, लगा सकते हैं। देख करेगा हाँ, तो हम नहीं समझा पाएंगे। फिर ये नहीं समझा पाएंगे, वहाँ शुरू से चलना पड़ेगा। मनोश्री दिखाना। हाँ भाई, मैंने आपने सीधा बता दिया, आप जानकार हो, मुझे पूछे तो ये कैसे, ये क्यों नहीं लगे, तो हम क्या जवाब देंगे? हमको बताना पड़ेगा ना। मूल कारण तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। परमात्मा ने भी तो संसार ये मूल कारण से बनाया है। संदेह हो गया ना कि कपि पूर्व से डायरेक्ट कर देगा, तो फिर ये पीछे वाला सूत्र का क्यों झगड़ा लगा? इनकी शंका। हाँ, और कुछ? एक छोटी सी बात, शेषाद विभाषा हमने किस दृष्टि से लगाया था यहाँ पे? बहुरी समास होने से। जिन समास करने के बाद जिन समासों से प्रत्यय नहीं कोई किया गया है बहुरी समास में, बहुरी समास करने के बाद बहुत सारे प्रत्यय समासांत किए गए हैं अलग अलग प्रकार के। तो जहां नहीं किया गया है वो सारे समास बहुरी समास वाले वो शेष हो गए। बहुरी समास किए हुए वो शब्द शेष कहलाएंगे। उन शेष शब्दों से विकल्प करके कप प्रत्यय हो जाता है। सारे शेषों के साथ कप। जिस बहुरी समास से कोई अन्य प्रत्यय नहीं किया गया है समासांत, ऐसे बहुरी समास किए हुए शब्द से विकल्प करके कप प्रत्यय हो जाता है। विकल्प नहीं चाहिए। जैसे हम पीछे बहुत सारे सूत्र जो संज्ञा सूत्र आए थे और वहां अर्थ करते समय जैसे वृद्धादेश को भी ले लो कि आ आई औ। अब हम इत्येतेषाम नहीं बोलेंगे, इत्येते वर्णाः वृद्धि। अब बोलो आगे, आ आई औ इत्येते वर्णाः
वृद्धि, अधूरा वाक्य बोल दिया मैंने, वृद्धि संजका पहले इनसे निपटने दो। हाँ, आपने क्या कहा? आ आई औ इत्येते वर्णा, हिंदी में समझो, आ आई औ ये वर्ण। हिंदी में वाक्य पूरा करो पहले, संस्कृत बाद में बनाना। आ आई औ ये वर्ण वृद्धि, संज्ञा शब्द साथ में बोलो, फिर बोलो आ आई औ ये वर्ण। इन वर्णों की नहीं कह रहा हूं मैं, आ आई औ ये वर्ण वृद्धि, वाक्य पूरा करो। आपने क जोड़ दिया नहीं, वृद्धि संज्ञक होते हैं, यही तो बोला। अब यहां जो आपने कहा वृद्धि संज्ञक, तो आप क जोड़ करके भी बोल सकते हैं और बिना क के भी। आ आई औ ये वर्ण वृद्धि संज्ञ होते हैं, वृद्धि संज्ञक होते हैं। अब संस्कृत में बोल दो, आ आई औ इत्येते वर्णाः वृद्धि संज्ञाः भवन्ति या वृद्धि संज्ञकाः भवन्ति। हो गया स्पष्ट? नहीं। और बहुरी समास नहीं करेंगे तो उधर षष्ठी करनी पड़ेगी। आ आई औ हिंदी में इन वर्णों की, आप कहेंगे वृद्धि संज्ञक होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। तो आ आई औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। अब बहुरी समास थोड़ी है। अब कौन समास है ये? अब कौन सा है? वृद्धि संज्ञा, कर्मधारय, वही वृद्धि है, वही संज्ञा। षष्ठी तत्पुरुष समास कर लो, नहीं बहुब्री कर लो। तो आप चाहे चाहे जो है इधर को जाओ, उधर से निकल गए, चाहे लेफ्ट की तरफ निकल जाओ, तो आपकी इच्छा के ऊपर है। विवक्षा तो है ही सब, हर जगह। चलिए, तो अगला सूत्र लें अब। तो न पदांत, न अव्यपदम और बाकी पदांत से लेकर के विधिषु तक सप्तमी बहुवचनांतम। अब इसमें समास करेंगे अलग अलग पदों का, लेकिन पहले उन अलग अलग पदों में भी यदि कोई समास है तो पहले उसको देख लेंगे। जैसे पहला शब्द है इसमें पदांत, तो पदांत में भी एक समास है। पदांत का द्विवचन आदि के समास है, सात समास है, वो तो अलग हो गया, लेकिन स्वयं पदांत में भी समास है एक। तो पदस्य अंतः पदांतः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया। और इसको हम अन्य प्रकार से भी ले सकते हैं। पदस्य अंतः पदांतः तो हो गया पद का अंत। और यदि हम इसको सप्तमी तत्पुरुष करते हैं, तत्पुरुष दोनों अवस्थाओं में ही रहेगा, तो उस अवस्था में क्या बनेगा विग्रह? पदे अंतः पदांतः, पद परे रहते जो अंत। अब कोई अन्य शब्द का अंत भाग होगा कोई? पद परे है और उससे पीछे कोई और शब्द है और उसका अंतिम वर्ण, पदे अंतः पदांतः। ये भी समास कर सकते हैं। दोनों प्रकार किए हैं इन्होंने कि ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अब यहां पर पदांत से लेकर के और चर शब्द तक, विधि नहीं, विधि बाद में बोलेंगे, ठीक है, यहां तक करेंगे द्वंद्व समास। तो सबके आगे अगर पुल्लिंग का शब्द है तो च जोड़ेंगे तो विसर्ग को सकार होकर तालब होकर के श हो जाता है। जैसे पदांत शब्द पुल्लिंग का है तो पदांतश्च, और द्विवचन शब्द नपुंसक लिंग का है तो द्विर्वचनम च सबके आगे लगाते जाएंगे, द्वंद्व समास हो रहा है ये। ऐसे ही क्या है आगे शब्द वरे, तो वरे को ऐसे ही लेकर के वरे च, प्रथमा का एक वचन वरे ही बनेगा उसमें। ऐसे ही यलोप, तो यलोपश्च, लोप शब्द पुल्लिंग में आता है। और स्वर भी पुल्लिंग का है, स्वरश्च है। और क्या है आगे सवर्ण, यही पुल्लिंग का है तो सवर्णश्च, अनुस्वारश्च, दीर्घश्च। और जश और चर ये हलंत शब्द हैं तो जश च, चर च। इतने सारे शब्दों का समास करके फिर अंत में क्या बोलेंगे? इति लगा करके। इति पदांत से लेकर के पदांत, द्विवचन, वरे, यलोप, स्वर, सवर्णानुस्वार, दीर्घ, जश, चरः, बहुवचन बन गया शब्द। अब विधि शब्द के साथ चरः
चर चरऊ चरह है, ये बहुवचन का बन गया। अब इनके साथ विधि, इन शब्दों का विधि शब्द के साथ षष्ठी समास करेंगे। तो पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश चराम विधि ही। अब बहुत सारी विधियां, तो विधया कह लो, अलग अलग विधियां हो गई ना। तो इत्यतेषाम विधयः इति, अब इति लगा करके क्या बोलेंगे, इति लगा करके पदांत से लेकर के अंत में विधयः। अब हम पहुंचेंगे सूत्र में क्या पद आ रहा है, कौन सी व्यक्ति है, सप्तमी का बहुवचन है। अब बोलेंगे तेषु, तेषु कह करके अब पूरे सूत्र को पदांत से लेकर के विधिषु तक दोहरा देंगे। ये समास की प्रक्रिया हो गई। तो पहले इसमें किया गया द्वंद्व समास और फिर किया गया तत्पुरुष समास। तो जो पहले समास बोलते हैं उसके आगे गर्भ शब्द जोड़ देते हैं, द्वंद्व गर्भ तत्पुरुषः। हो गया स्पष्ट। अब इसमें पीछे का जो सूत्र है अचः परस्मिन् पूर्व विधौ, यहां पूर्व विधौ यानी अचः को ले लेंगे यहां से और परस्मिन् को ले लेंगे, ठीक है। और पूर्व विधौ जो शब्द आ रहा है, ये पूर्व विधियां ये सारी हैं जो इसमें दी गई हैं सब सूत्र में, ये सब पूर्व विधियां ही हैं। तो इसलिए अब पूर्व विधौ आप भले ही न लो, हम कहेंगे इन विधियों के करने पर। देखो सप्तमी आ रही है अंत में विधिषु, और ये सती सप्तमी है, अर्थात पर निमित्तक अजादेश। पहले हिंदी में समझा दे रहा हूं अर्थ आपको मैं कि पर निमित्तक अजादेश पदांत आदि विधि करने में स्थानिवत नहीं होता, ठीक है। इतना अर्थ है सूत्र का। अब इसमें एक एक शब्द को बोल के देख लेंगे कि पदांत पूर्व विधि तो हटा दिया, पूर्व विधि हटाने के बाद में ये पदांत द्विर्वचन ये सारे को इन विधि करने में नहीं, आप पूर्व विधौ लाएंगे, लेकिन ला करके पूर्व विधि कौन सी है ये कह रहा हूं मैं, इनके साथ जोड़ देंगे उसको। अचः परस्मिन् का ना, अचः परस्मिन् सूत्र को तो अपने ज्यों की त्यों रख दिए और पूर्व विधि हटा दिया। जब अर्थ लगाएंगे तो क्या, जब पदांत द्विर्वचन वाले ये दीर्घ चर विधिषु यतिषु विधिषु, नहीं वो लाएंगे, उसको लाएंगे, लाना पड़ेगा उसको। सप्तमी में कौन सा है, कौन सा सप्तमी है, ये रह गया इसमें, ये बहु ये ना विधिषु, विधिषु में पूरा है क्या, कौन सा सप्तमी, निमित्त पर विषय, विशेष पर कहाँ होगी यहाँ, विशेष न निमित्त है कोई, विषय है ये। इन विषयों में विधि करेंगे आप तो ये मैं कह रहा था ना कि चाह प्रश्न पूर्व विधौ, ये पूरा ही सूत्र आएगा यहाँ पर, और इनके लिखने से रह गया है ये। इसमें जो अनुवृत्तियां आएंगी अचः परस्मिन् पूर्व विधौ पूरा आएगा, और ऊपर से स्थानिवत आदेश ये भी आएगा। विधियों में ऐसा नहीं करते हैं कि ये तो पूर्व विधि के ही तो उदाहरण है गुरु जी, पदांत वगैरह वगैरह, तो ये उदाहरण तो पूर्व विधि के ही है। ये तो पूर्व विधि के हैं तो फिर जोड़ेंगे ना उसको साथ में। और ऊपर उन्होंने दिखाया भी अनुवृत्ति में अचः परस्मिन् पूर्व की अनुवृत्ति देखो आप नीचे लिखी है, अचः जाएगा 58 सूत्र तक, क्योंकि ये द्विवचनची में ही पहुंचता है ये। और परस्मिन् पूर्व विधौ ये जाएगा 57 तक। तो ये लिखने से रह गया, इनका आना चाहिए। अचः परस्मिन् पूर्व विधौ पूरा ही आएगा। अच्छा, तो अब क्या अर्थ बनेगा इसका कि पदांत द्विवचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश चर इत्यतेषां विधिषु, इनकी विधि करने में है पर निमित्तकः अजादेशः स्थानिवत न भवति। अर्थात पदांत आदि जो पूर्व विधियां हैं, इन विधियों के करने में पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होगा। बहुत सरल सूत्र है, वह ज्यादा कठिन नहीं है ये। कहीं कोई सिद्धि में काम अधिक हो रहा है वो बात अलग रही, लेकिन सूत्र जिस स्थल पर आएगा घटेगा वहां कोई कठिनाई समझ में नहीं आई, क्योंकि आपको पहले वाला सूत्र समझ में आ चुका है। तो पहले कौन सा उदाहरण होना चाहिए इसमें, पहले कौन सी विधि है, पदांत विधि। तो पदांत विधि
का अर्थ कैसे करेंगे अब कि पर निमित्तक अजादेश पदांत रूपी पूर्व विधि करने में स्थानीवत नहीं होता। सभी विधियों के साथ ऐसे ही बोलते जाएंगे। उदाहरण क्या है इसका? कौस्तः यौस्तः तानि संति यानी संति। बहुत सरल है उदाहरण ये। जैसे कौस्तः को ले लो तो कौस्तः में कौ शब्द आप बना बनाया ले लो। अभी आप किम से कौ बनाओगे तो वैसे वो भी कर सकते हो। किम शब्द से कौ बनता है नहीं, कैसे बनता है? तो आचार्य अर्थ इसका होगा मतलब वे दोनों हैं, नहीं कौन है, कौन दोनों हैं, क्या सूत्र का अर्थ करे? हाँ मैं ये कह रहा था जैसे अच्छा पर निमित्तक अजादेश पदांत पूर्व विधि करने में, हाँ पदांत रूपी पूर्व विधि करने में स्थानीवत नहीं होता। और उदाहरण में आपको पता लग जाएगा पूरा जंग बिल्कुल वही स्थिति है कि पूर्व विधि होगी। तो पहले कौ शब्द को बना लो किम शब्द से औ प्रत्यय और अष्टन अव्यक्तौ व्यक्तौ के अधिकार में किमह कह और वृद्धि हो गई, कौ बन गया। और स्तः को कैसे बनाएंगे? अस धातु, अस धातु से लट लकार अदादिगण की है ये। शप प्रत्यय लाएंगे, उधर तिप हो गया। अस शप तिप, नहीं तिप नहीं, तस का है तो, तस का। अस शप और तस। अब तस प्रत्यय आर्ध धातुक है या सार्वधातुक है उसको बाद में देखना, पहले शप का, शप को हटा दो। आदि प्रभृतिभ्यः शपः, शप तो गया काम से। अब है अस और तस हैं। अब अस और तस में तस प्रत्यय कैसा है? सार्वधातुक। और पित भी है क्या? तो पित न होने से क्या क्या हो जाता है? अस शप और तस। तो शप का तो ये लोग कर दिया। अब तस प्रत्यय सार्वधातुक है और साथ में ये अपित भी है। तो सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुक ङित के समान बन जाते हैं। तो ङित के समान बन जाने से ही अब अगला कार्य होना है। और ङित है ये तस और ये है पर। हमें एक करना है अजादेश। वो अजादेश क्या है? इस अ का जो कि अच है इसका लोप करना है। लोप रूपी आदेश है ये आदेश ऐसा नहीं है कि अ के स्थान में कुछ और कर दिया है आपने। ये अ को हटाना भी एक आदेश ही है, लोप भी एक आदेश होता है। लोप को आदेश माना गया है। और सूत्र है इसका श्नसोर अल्लोपः। निकालो सूत्र, छठे अध्याय के चौथे पाद में अंगस्य के अधिकार में 111 संख्या पर 6-4-111 मिल गया। उसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अत उद सार्वधातुके से सार्वधातुके की। और गम हन जन खन घसाम लोपह किंगित्यनंगी 98 संख्या पर जो सूत्र है वहां से आ रहा है किंगिति। अब किंगिति में से कित और ङित दोनों आ रहे हैं। तो किसका संबंध लगेगा यहाँ पर? कित का तो लगेगा नहीं, क्योंकि सार्थ प्रत्यय में कोई कित है क्या? कोई भी नहीं है। क्षत्रिय शांस को लेते हैं वो भी नहीं है। तो ङित का संबंध यहां जुड़ जाएगा। तो सार्वधातुक ङित प्रत्यय परे रहते, ये तो ऊपर से अनुवृत्ति वाला अर्थ हो गया किंगिति का और सार्वधातुके का। अब सूत्र में आए पदों का अर्थ कि श्नसः, श्नसो षष्ठी का द्विवचन, शना और अस, ये शना प्रत्यय होता है, क्रियादिभ्य है शना, और अस है ये धातु जिसका रूप हम बना रहे हैं ये। तो ङित सार्वधातुक प्रत्यय पर रहते शना और अस के अल्लोपः,
अल्लोपः में कैसे करेंगे समास? अतः लोपः अल्लोपः। षष्ठी तत्पुरुष अकार का लोप हो जाता है, तपर है इसलिए ह्रस्वकार ही लिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ आकार का लोप हो गया है। अब ये जो आकार का लोप हुआ है श्नस्वर अल्लोपः से, ये अजादेश है और किसको मान के हुआ है? नित को मान के हुआ है ना, नित ये है तो ये पर है इससे, तो ये जो आ का लोप है ये अजादेश, ये पर निमित्तक हो गया। अब बस यही आपको ध्यान रखना है। अब आगे हमने बना लिया, ये क्या बन गया? स को विसर्ग कर दो, रू करके स्तः बन गया। अब इधर बोला हमने कऊ, ठीक है। अब यहां घटाना है इसको, और यहां ध्यान रखना है कि एक यहां पर आदेश हुआ है और वो आदेश पर निमित्तक है। अब हमें कऊ में कुछ करना है, तो कऊ में कुछ करेंगे तो ये पूर्व विधि तो होगी उस अदादेश से, बस ये बात यहाँ घटेगी ही। अब हमें कऊ में कुछ करना है तो पहले हम लाए स्थानीवत आदेश। आदेश स्थानीवत होता है। अब यहाँ पर आदेश स्थानीवत होता है तो ये यहाँ औ दिखाई देने लगा, आया नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखना कि रूपातिदेश नहीं चल रहा है, ये कार्यातिदेश है। यानी कि औ नहीं अ दिखाई देने लगा, तो ये जो अ है आगे यहाँ पर, इसको मान करके यदि कोई कार्य हो सकता है तो कर लो, ये तात्पर्य होता है स्थानीवत का। अ को लिखना नहीं है, तो अ को मान के क्या हो सकता है? औ को आव, ठीक है, आव होने लगा। अब क्या करेंगे? अब आ गया अनल विधौ। इसने कहा कि अल विधि में स्थानीवत नहीं होता। अल विधि में यहां कौन सा समास घटाएंगे? पंचमी मानेंगे तो क्या अर्थ बनेगा? अल से परे, अल से परे विधि। कौन सा अल है जिससे परे विधि होगी? सप्तमी होगी। एको यणचि, वो एचो यवा यावह, अचि ऊपर से आ रहा है, सप्तमी। औ के स्थान में आव आदेश होता है अच परे रहते। अच क्या है? अल, तो अल परे रहते। अब जिस अल को मान रहे हैं हम, तो सूत्र कह रहा है अनल विधौ कि अल विधि, अल परे रहती यदि आप विधि करोगे तो नहीं होगा स्थानीय। ठीक है, तो सप्तमी वाला अली विधि करके और स्थानीवत का निषेध कर दिया गया। अब फिर जो है भाग गया, यवा भाग गया। अब आया अचह परसन पूर्वधौ। ये श्रृंखला बढ़ती आ रही है। अब ये आ गया, इसने कहा कि आपने जो अजादेश किया था यहाँ पर ये पर निमित्तक था, तो क्या? हाँ था। और कि आप औ को आव आदेश करने जा रहे हो, ये पूर्व विधि है क्या? कि है, तो हो जाएगा स्थानीवत, कोई समस्या नहीं है। तो करो फिर आव आदेश। क्या बोलेंगे फिर हम इसको? काव स्तः। ये अशुद्ध बनने लगा। ठीक है, अब ये आ गया। ये कहा, इसने क्या कहा कि पर निमित्तक अजादेश पदांत रूपी पूर्व विधि करने में, यहां जो हम विधि करेंगे ये कौन से वर्ण के स्थान में करेंगे? वर्ण का नाम बोलिए आप। औ के स्थान में करेंगे। ये औ किसी पद के अंत में अंतिम वर्ण है क्या? किसी पद का? कौन से पद का? कऊ का। तो पदस्य अंतः पदांतः। एक समास किया था पदे अंतः पदांतः, यहाँ षष्ठी वाला घट रहा है। पदस्य अंतः पदांतः, पद का अंत है ये औ, और उस पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर विधि करने जा रहे हैं, और पूर्व विधि भी है। वो दोनों बातें घट गई। पद के अंत में विधि है और इधर से पूर्व है, अजादेश से पूर्व है। अजादेश से पूर्व होना चाहिए बस। तो इसने कहा ऐसी अवस्था में स्थानीवत नहीं होगा। हो गया स्पष्ट? फिर चला गया कौन? फिर भाग गया बेचारा।
रोक रोक के बुलाया जाता है, फिर भगाते हैं उसको। काम फिर भी नहीं होने दिया उसका, रह गया ऐसे ही कौस्तः। ऐसे ही अगला उदाहरण क्या है, कौस्तः यौस्तः, वहां यत शब्द का यौ रूप है, बात एक ही है, कोई नया कार्य उसमें नहीं है। जो दो हैं, यौस्तः। अब आया कानि संति और यानि संति। तो कानि संति और यानि संति में क्या करेंगे कि यहां संति बनाना है तो तस के जगह पे लाएंगे फिर हम झी, ठीक है। और शब्द तो आना ही है, अस शब झी, शब्द का लुक हो गया अस झी, अंग संज्ञा करके झोंता से झ को अंत आदेश कर लिया तो अस अंति, अस अंति। और अस अंति करके अंति सार्वधातुक है और अपित है, इसलिए इंगित है। ये इंगित होने से श्नसोर लोपा से फिर अकार का लोप हो गया, तो रह गया सकार केवल और अंति मिलाकर के क्या बन गया, संति। बड़ी तेज गंध निकलती है इसमें से, संति। अब यहां पर शब्द रखेंगे कानी। पहले क्या रखा था हमने, कऊ। ये क्या है, कानी। किम शब्द का नपुंसक लिंग द्वितीया का या प्रथमा का बहुवचन। यहां कौन सा मानेंगे, द्वितीया क्यों नहीं मानेंगे, किम को संति लगा लेना। द्वितीया में लगा के अर्थ कर लेंगे। किन को हैं, कौन है, करता है, ठीक है। तो किम के कानी, कानी कैसे बनता है, किम जस नपुंसकलिंग का है, जशसो होशी, और किम को का आदेश हो ही जाएगा। तो का शी का बचेगा ई, और शी का नाम क्या है, सर्वनाम स्थान। और सर्वनाम स्थान जब परे होता है और नपुंसक लिंग जो अंग है वो अजंत हो तो नुमागम, नपुंसकस्य झलचः। तो नुम कहाँ आएगा, मृत्युवंत्यात् परः। तो किससे परे आएगा, का से परे आएगा, यानी का में देखेंगे हम ये बात, या कि ये जो आगे शी है उसमें देखेंगे। षष्ठी किसमें है, नपुंसकस्य झलचः, अंग में षष्ठी है ना, तो क में देखेंगे तो क से परे नकार आ गया नुम का, तो कन ई सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो, दीर्घ हो गया कानी। अब कानी संति, अब देखो सारी बातें वैसी ही आ रही हैं। अभी वहां लगाया था हमने इको यणची, वो एचो यवा या वह, और यहाँ क्या लगाएंगे, इको यणची। फिर चलो उसी क्रम से स्थानीय वदादेश, तो इको यणची को यहाँ पर आकार दिखाई देने लगा और यणादेश की प्राप्ति होने लगी। अनल विधौ, यहां भी वही है सप्तमी, अली विधि। अल परे रहते, अच परे रहते यणादेश रूपी विधि हो रही थी। इसने कहा नहीं होगा स्थानीयवत, फिर चला गया इकोणची। फिर आया अचह परस्मिन पूर्व विधौ, कि ये आपका जो आकार का लोप है आदेश, ये अजादेश, ये अंति को मान के हुआ है, पर निमित्तक है, और पूर्व विधि यणादेश करने जा रहे हैं, तो ये स्थानीयवत हो जाएगा, हो जाएगा स्थानीयवत। तो यहां पर क्या दिखाई देने लगा, फिर आकार दिखाई देने लगा, फिर इकोणची लगने लगा। अब ये आ गया, और यहां जो विधि करेंगे हम एकार, ये पद के अंत में आ रहा है, तो पद के अंत में विधि हो रही है, तो पद के अंत में विधि हो रही है, और इससे पूर्व है ये। तो पदांत रूपी पूर्व विधि करने में अजादेश का स्थानीयपद प्राप्त हो रहा था, फिर निषेध हो गया, तो यणादेश नहीं हुआ, हो गया। ऐसे ही यानी संति, कानी संति, यानी संति। यानी में यत शब्द का रूप है ये, आ गया समझ में। ये आगे शब्द क्या, कहानी संति में तो नहीं रहा, लेकिन जब स्थानीयवत पहले लगाएंगे तब झगड़ा चालू हो जाएगा। हाँ तो लगाएंगे, तो इसलिए सूत्र हैं भाई, सूत्र को आप नजरअंदाज तो कर नहीं पाओगे। देखो एक चीज और है कि
ये सारे सूत्र ऐसे हैं अष्टाध्यायी में। जैसे परिवार में लोग होते हैं ना, तो परिवार में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बिल्कुल निष्क्रिय, उन्हें कोई मतलब ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है, होने दो में पड़े हैं, ऐसे ही तामसी वृत्ति वाले लोग भी होते हैं। लेकिन सूत्र सारे सात्विक हैं, ये इनमें तमोगुण रजोगुण नहीं है किसी में भी, और हर सूत्र अपने अपने महत्व को लिए हुए है और सबका बराबर जो है लेवल है। अब उसमें ये नहीं हो सकता कि आप कोई सूत्र जो है चुपचाप कहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसे कोई मतलब ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है, चुपचाप कोई रहने वाला नहीं है। अपना अपना कार्य सब करेंगे, जिसका जो कार्य सौंपा गया है जिसके लिए। तो स्थानीयवत आदेशा तो आएगा, वो नहीं मानेगा। हाँ, फिर अनल भी आएगा, फिर चार प्रश्न पूर्व भी आएगा, सब आएंगे ये हैं। आप ये कहो कि बच के निकल जाओ, जैसे हम बच के निकल जाते हैं कभी कोई कि आंख बंद करके निकल जाओ बच के, तो नहीं, सूत्र आपको तुरंत पकड़ लेगा कि यहाँ बच के नहीं निकल पाओगे आप, आपको सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो निश्चेष्ट कोई सूत्र नहीं रह सकता कि कार्य उसका जो है स्थिति बन जाए पूरी, उसकी शर्तें सारी पूरी हो जाए, फिर भी शांत बैठा रहे, ऐसा नहीं, वो शांत नहीं बैठेगा ऐसे। तो अगला क्या है, द्विर्वचन विधि, यहां भी जोड़ देंगे साथ में कि द्विर्वचन विधि। तो द्विर्वचन रूपी पूर्व विधि करने में भी पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होगा। बहुत सरल है अगला उदाहरण, तो इससे भी ज्यादा। और लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला उदाहरण है ना ये है। लघु सिद्धांत कौमुदी कहाँ से शुरू होती है? शुद्धिपास्य से, इन इको नची से। तो दधि और अत्र, ठीक है। अब यहाँ पहले इसको आप लगा ही लोगे, कोई बात नहीं है। परह सन्निकर्ष संहिता है, यहाँ संहिता संज्ञा हो गई ई और आ के बीच में, और संहितायम के अधिकार में एक और नीचे से अच पर रहते, ये जो ई है इसको क्या हो गया, या। बस ये ध्यान रखना है। अभी इतना कार्य कर लिया। ये जो ई को यह हुआ है, ये किसको मान के हुआ है? अच को मान के हुआ है। क्योंकि अच परे न होता तो नहीं होता। और ई को यह हुआ है, तो ये अजादेश है कि हलादेश है? सुकामा जी, इकार को यकार किया है, ये अजादेश है कि हलादेश है? क्यों? ये तो हल है, देखो या ये अच दिख रहा है आपको? बोला नहीं कोई भी, ये अच दिख रहा है क्या आपको? नहीं, पर वो अज को हुआ ना। हाँ, तो हुआ तो हल है। आदेश तो आकार को, आदेश तो हल है, देखो ये तो रिजल्ट हल है। हाँ, और क्या देख रहे हैं? आदेश कैसे कहेंगे? आदेश कौन है? आदेश ई है कि या है? आदेश तो यन था ना। आदेश ई है या है? आदेश य है, या है। और आदेश कैसा होना चाहिए? अजादेश, अच होना चाहिए वो। तो था, आदेश तो अच्छी था, पर उसको आदेश अच था, संधि के बाद आदेश अच कहाँ है? आदेश तो हल है। तो अजादेश में कर्मधारय नहीं, षष्ठी तत्पुरुष है। अच के स्थान में आदेश अजादेश, और कर्मधारय करेंगे तो कि वही अच वही आदेश, ऐसा नहीं। कर्मधारय करेंगे, अगर हम कर्मधारय करें तो होगा अच रूपी आदेश, और षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो अच के स्थान में आदेश। तो कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, इसलिए अजादेश है ये। कर्मधारय होता तो अजादेश नहीं होता ये, ठीक है। तो ये अच के स्थान में आदेश, इसलिए अजादेश है और पर निमित्तक है। यहां तक बात आ गई। अब इससे पूर्व कौन सा वर्ण है? इस या से पूर्व, जल्दी बोलो। इस या से पूर्व कौन सा वर्ण है? फिर देखो एक बार जल्दी से, क्या है? द से या से पूर्व वर्ण। हाँ, बुद्धि पहुंच रही है। इसमें दधी में ई से पहले क्या है? तो ई को या कर दिया, तो या से पहले क्या है? फिर क्यों और जगह भाग रहे इधर उधर के लिए? तो यकार से पहले क्या है? धकार, ये है। इससे पहले है ये द, यानी कि दकार और अकार। अब सूत्र निकालो 7वें अध्याय 8वें अध्याय का अंतिम सूत्र अष्टाध्यायी का अंतिम पृष्ठ।
अनचीच। मिल गया सूत्र? क्या है अनची का अर्थ? अनची का अर्थ क्या है? न अच अनच तस्मिन अनची। तो क्या अर्थ हुआ? अच परे न हो। तो क्या अर्थ हुआ? यानी कुछ भी परे न हो। तो फिर हल परे सीधे बोला ऐसे ही अच से भिन्न कुछ परे हो। परे तो मांग रहा है वो। देखो एक स्थिति ऐसी है कुछ ही परे नहीं है, और कुछ ही परे नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि अच परे नहीं है। भाई कुछ भी परे नहीं है तो अच भी तो नहीं है ना। तो ऐसा अर्थ हो जाएगा सूत्र का? नहीं, परे तो हो कुछ, परे तो हो कुछ, लेकिन अच से भिन्न हो। तो ये ध्यान रखना है। तो अच से भिन्न कुछ परे होने पर, ये तो सूत्र का अर्थ हो गया। अब बाकी सारे अर्थ अनुवृत्तियों से आएंगे। तो क्या है इसके ऊपर पढ़ो। अचोरहाभ्याम द्वे, इसका क्या अर्थ होता है? अच से उत्तर जो रेफ और हकार, उनसे उत्तर, यहां दो बार बोलना पड़ता है। अच से उत्तर जो रेफ और हकार, उनसे उत्तर यर। ऊपर क्या है इसके देखो, यरो नुनासिके नुनासिको वा। यहां से वा और यरह, इन दोनों को ले लो। तो अचोरहाभ्याम द्वे का अर्थ क्या बनता है कि अच से उत्तर जो रेफ और हकार, उनसे उत्तर जो यर, उसको द्वित्व होता है बस। परे कुछ नहीं, परे से कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब अचोरहाभ्याम द्वे से अचह को ले लो। रहाभ्याम भाग गए और ऊपर से यरह आ ही रहा है, वा भी आ रहा है। अब क्या क्या आ रहे हैं इसमें? अचह, यरह, और विभक्तियां कैसी कैसी हैं? अचह में कौन सी विभक्ति है? बहुमत किसमें है? षष्ठी किसने कहा? अकेली पड़ गई है पंचमी है। और यरह में कौन सी है? पीछे षष्ठी का मान के अर्थ किया था नहीं। अच से उत्तर जो रेफ और हकार, तो अच में कौन सी होगी? पंचमी। उससे उत्तर यर के स्थान में षष्ठी हो गई नहीं। वही व्यक्ति आगे ले आओ यहाँ पर। अब करो अर्थ। अच से उत्तर यर के स्थान में, अब रा और रा तो गए ना। अच से उत्तर, देखो यहाँ घटाते जाओ। अच क्या है? दा में अ। अच से उत्तर यर क्या है? धकार। यर के स्थान में द्वित्व होता है कब? अनच परे रहते। अनच परे है। अनच परे क्यों है? क्योंकि यकार हल में आता है, अच में आता नहीं है। लेकिन यदि हम य को स्थानीवत मान लें तो क्या दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा ना। अब लगाते रहो क्रम से। यदि हम स्थानीवत नहीं करते हैं तो काम सरलता से द्वित्व कर देगा। अनचीच सूत्र धकार को द्वित्व कर देगा। ये सूत्र क्या करता है? द्वित्व करता है। ये ध्यान रखना। अच से उत्तर यर को द्वित्व होता है अनच परे रहते, तो दो ध प्राप्त होने लगे। अब आया स्थानीय वदादेश। अपने अपने मोर्चे पर तैयार खड़े हैं सारे। इसने कहा कि आदेश स्थानीवत हो जाता है तो उसको एकार दिखाई देने लगा, यानी कि अच दिखाई देने लगा, और कह रहा है कि अनच परे रहते, तो नहीं लग पाएगा ना। अब अनल विधु ने कहा कि यदि अलविधि हो रही है तो स्थानीवत नहीं होगा। अलविधि कौन सी? यहाँ पर सप्तमी वाली अनची। अनच परे रहते, एक ही अल तो है कोई जो परे है, तो उसके पर रहते विधि हो रही है, स्थानीवत नहीं हुआ। नहीं हुआ तो उसको अनच ही दिखाई दिया, फिर द्वित्व करने लगा। फिर आया अचह परस्मिन पूर्व विधौ। इसने कहा कि ये जो यह है यकार, ये अजादेश है और पर निमित्तक है, और इससे पूर्व आप धकार को द्वित्व करने जा रहे हो, द्वित्व रूपी विधि। तो पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाता है, तो ये अजादेश फिर हो गया स्थानीवत, फिर उसको एकार दिखाई देने लगा, फिर अनचीच नहीं लग पाएगा। ठीक है ना। अब ये आ गया। इसने कहा कि न
अगर नहीं, दुर्वचन वाली विधि है ये, पदांत नहीं, कि अगर दुर्वचन रूपी विधि करनी है तो पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होता। अब यहाँ पर निमित्तक अजादेश यकार, ठीक है, और द्विवचन रूपी पूर्व विधि कौन सी है? धकार को द्वित्व करना, और इसके करने में ये अजादेश स्थानिवत नहीं हुआ तो अनचीचा को अनच ही दिखाई दिया, उसने कर दिया द्वित्व। ठीक है, अभी तक के उदाहरण में क्या था? पीछे कौस्तः या उस्तः, वहां जो विधि प्राप्त हो रही थी उसको रोका गया है, और यहां जो विधि प्राप्त हो रही थी उसमें जो रुकावट आ रही थी उसको हटाया गया है। तो द्वित्व कर लिया तो क्या बन गया? दोधा बोलेंगे अब, ठीक है। अब क्या है, जब दोधा आ गए तो झलों के स्थान में जश हो जाता है, हैं? झल परे रहते, वो झश परे रहते, झलाम जश झशी। अंतिम पृष्ठ पर ये झलाम जश झशी, और किसी भी सूत्र की अनुवृत्ति नहीं है, इसमें ध्यान रखो। और पूरा सूत्र का उपादान कारण क्या है? प्रत्याहार। रचना किससे हुई है इसकी? प्रत्याहारों से, कुछ नहीं इसके अलावा इसमें। और बहुत सूत्र मिलेंगे ऐसे आपको, केवल प्रत्याहारी को यणची, क्या है इसमें इसके अलावा? एक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, अचि प्रत्याहार। तो झल के स्थान में जश हो जाता है, झश परे रहते, तो इस झल को जश हो गया। इस झल को क्यों नहीं हो पाया? झल के स्थान में जश हो जाता है, झश परे रहते, झश में यह आता ही नहीं, इसको हो गया। तो क्या हो गया? इसको दकार हो गया, स्थानांतर में लगा लो। तो द, फिर दकार, फिर धकार, फिर या और अत्र, दध्यत्र। अब आप कहोगे फिर ये हम लोग जो दध्यत्र केवल ध लिखते हैं आधा, ये अशुद्ध है क्या? कौन देगा उत्तर? हम, हाँ, विकल्प से है ये द्वित्व, आप नहीं भी करेंगे तब भी शुद्ध है। दध्यत्र में दकार द्वित्व करके लिखेंगे तब भी शुद्ध है, नहीं करेंगे तब भी शुद्ध है। यानी कि दध्यत्र केवल ध लिखो आप, और द और ध दोनों लिखो, दोनों शुद्ध हैं। ये विकल्प कहाँ से लिया हमने? वाह, ये रो नासिके नासिको वाह। गुरुजी शुद्धि उपास्य में कोई वार्तिक लगता का कोई विशेष है जो उन्होंने दिया है? पहला उदाहरण बनाते हैं ना वो, मेरे ख्याल में वार्तिक लगता है, ये सीधे नहीं सिद्ध हो पाता। करके प्राणिनी विधि से पढ़ने वालों से वो यही शुद्धि पूछी जाती गुरुजी, मेरे से। तो आप देख के आना दोबारा उसको, देखना। हाँ गुरुजी, मेरे से भी किसी ने यही सिद्धि पूछी थी। अच्छा, तो हम लोग नहीं दे पाते प्राणिनी वाली पढ़ने, तो आप देखो हमारी विशेषता है कुछ पढ़ाई, आप देख के आना दोबारा उसको, ठीक है? है कौमुदी है आपके पास में? कौमुदी है तो ही ले आना कल को, ठीक है? बात है उसमें गुरुजी, वो देख लेंगे, क्योंकि दध्यत्र शुद्धि पास्य में कोई अंतर तो आया नहीं। यहाँ दधी है, वहाँ सुधी है। कुछ है इसमें गुरुजी, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही, यही पूछते हैं। तो ये हो गया आपका दध्यत्र, और समय हो चुका है। ऐसी मधुअत्र, मध्वत्र, ये आ तो गया। इसमें शुद्धि उपास्य भी है, सुधी भी ही उपास्य, शुद्धि उपास्य, ये तीन उदाहरण एक जैसे बनेंगे। विद्वानों के द्वारा उपासना करने योग्य परमात्मा ही है वो। शुद्धि उपास्य कौन है? ईश्वर। थोड़ा देखना वहाँ कुछ है, कुछ ले आना, पुस्तक ले आना। चलिए, प्रणव ध्वनि।